हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सील गुड़ के विषय में अध्ययन करेंगे। सील गुड़ क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि सील गुड़ पर आधारित हम सील गुड़ का सिद्धांत पढ़ेंगे। सील गुड़ के सिद्धांत पर आधारित कई सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है, आलपोर्ट का भी पढ़ना है। तो आइए पहले हम लोग सील गुड़ शब्द का अर्थ समझते हैं। सील गुड़ होता क्या है? जैसे हम लोग व्यवहारिक भाषा में यूज करते हैं कि हम बहुत सील कर रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हें पीट देते, ऐसा आप लोग समझते हैं। सील का मतलब ये होता है, सीधा सीधा अर्थ, कि किसी गुण का या किसी व्यवहार का व्यवस्थित रूप में सही प्रयोग करना क्या कहलाता है? सील गुण कहलाता है। और थोड़ा सा हम चलते हैं। सील गुण विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार की कुशलता ही या उस गुण की कुशलता ही क्या कहलाती है? सील गुण कहलाती है। यानी विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे आपको बोलने आता है, विभिन्न परिस्थितियों में क्या आप बोल रहे हैं, बड़े लोगों के बीच में, दुख के घड़ी में, प्रेम की घड़ी में, व्यवहार की घड़ी में, संवेदना की घड़ी में, क्या आप सही ढंग से बोल पा रहे हैं, सही भाषा का आप प्रयोग कर पा रहे हैं? यदि आप देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार गुण का सही उपयोग कर ले रहे हैं, तो उस गुण का या उस व्यवहार का सील गुण आपके पास है। ध्यान से समझिएगा, जो कुछ गुण है, जो कुछ आपके पास योग्यता है, उस योग्यता का विभिन्न परिस्थितियों में सही ढंग से प्रयोग में सफल होना ही उस गुण का या उस व्यवहार का सील गुण कहलाता है। उस गुण का या उस व्यवहार का क्या कहलाता है? सील गुण कहलाता है। और थोड़ा संक्षेप में कहें, एकदम सरल शब्दों में कहें तो गुणों के प्रयोग में, यानी जो आपके पास योग्यता है, जो आपके पास गुण है, उसके प्रयोग में विभिन्न परिस्थितियों में सही उपयोग ही उसका क्या कहलाता है? सील गुण कहलाता है। जितना ही आप सभी परिस्थितियों में उसका सदुपयोग करेंगे, उतना ही उस गुण का आपके पास सील गुण है। आप विभिन्न परिस्थितियों में सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उतना ही उस गुण का सील गुण आपके पास कम है। तो आइए इन सब बातों को हम लोग व्यवस्थित रूप से देखते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, मैंने सामान्य से विशेष की ओर आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें जैसे अगर हम बात करें, कोई लड़का बहुत कुशल है, एक्सपर्ट है, कुशल है, सक्रिय रहता है, फुर्तीला, हर परिस्थिति में वो फुर्तीला रहता है, तो उसके अंदर सक्रियता का सील गुण है। धैर्य, दुख में, प्रसन्नता में, हर परिस्थिति में, जंगल में, अंधेरे में, हर परिस्थिति में अगर हिम्मती है, धैर्य रख रहा है, तो उसके पास हर परिस्थिति में अगर ये धैर्य वाला गुण दिखाई देता है, तो उसके पास धैर्य का सील गुण है। उसी तरह से कोई हर परिस्थिति में सत्य बोलता है, तो उसके पास सत्य का सील गुण है, क्योंकि वह हर परिस्थिति में उसके सदुपयोग के, उसके उचित प्रयोग को, उचित गतिविधि को समझता है, तभी वह सत्य बोल पाता है। तो उसके पास सत्य का सील गुण है। उसी तरह से अगर हर परिस्थिति में आप ईमानदार हैं, तो आपके पास ईमानदारी का सील गुण है। यदि अन्य परिस्थितियों में आप कम ईमानदार हैं, तो आपके पास कहा जाएगा सील गुण कम है। झूठ सत्य दोनों बोलते हैं, तो सत्य का सील गुण कम माना जाएगा। आप समझ गए होंगे। आइए थोड़ा व्यवस्थित रूप से देखते हैं। मानव व्यवहार की योग्यता का आवश्यक परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता, उस योग्यता का क्या कहलाता है? सील गुण कहलाता है। देखिए, मानव व्यवहार की योग्यता का आवश्यक परिस्थितियों में प्रयोग की क्षमता, सही प्रयोग की क्षमता, उस गुण का क्या कहलाता है? उस योग्यता का क्या कहलाता है? सील गुण कहलाता है। आइए थोड़ा और सरल शब्दों में देखते हैं। गुणों की शीघ्रता से व्यवहार में सफलता, यानी गुणों, आपके पास जो गुण है, जो योग्यता है, आप उसे व्यवहार में विभिन्न परिस्थितियों में सही उपयोग शीघ्र कर लेते हैं, तो वह गुण, वह योग्यता क्या कहलाती है? सील गुण कहलाती है। ऐसा नहीं कि आप अपनी योग्यता का, अपने गुणों का प्रयोग किया, गलत प्रयोग किया, तब सील गुण कम हो जाएगा, उसको सील गुण कम माना जाएगा। लेकिन आप अपनी योग्यता का, अपने गुण का
शीघ्र मतलब जल्दी से व्यवहार में प्रयोग करने में सफल हो जाते हैं, व्यवहार में प्रयोग करने में आपको सफलता मिलती है। तो उस गुण का आपके पास क्या है? शील गुण है। आइए एक और अर्थ देखते हैं। गुणों का गत्यात्मक व्यवहार, जैसे व्यवहार बदलता रहता है, जैसे समय बदलता है तो समय के अनुसार आपका व्यवहार भी बदलता है। जैसे मैं बोल भी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई के साथ मेरा व्यवहार सब बदल रहा है, क्योंकि समय के साथ व्यवहार भी बदलता है। अगर समय के साथ व्यवहार नहीं बदलता तो सफलता तक आप नहीं पहुंच पाते, इसको आप जान लीजिए। जैसे अभी हमारा समय है, पढ़ा रहा हूं, अभी समय बदलेगा तो हमारा खाने का, भोजन का या अन्य काम का समय आ जाएगा या अन्य कार्य उपस्थित हो जाएंगे। यानी समय के साथ प्रकृति में सब कुछ बदलता है। ये अलग बात है, कोई इतना कम बदलता है कि वह बदलने जैसा नहीं दिखाई देता, और कोई ऐसा बदलता है कि वह बदला हुआ दिखाई देता, ही अलग बात है। आइए इसको भी अर्थ को देखते हैं। गुणों का गत्यात्मक व्यवहार में, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं तो अब लिखने में हम समझाने का कार्य, लिख भी रहे हैं लेकिन समझा भी रहे हैं। लिख दिया था, अब उसे समझाने का कार्य कर रहे हैं। यानी गुणों का गत्यात्मक व्यवहार में, यानी बदलते हुए व्यवहार में उपयोग की, यानी गुणों का गत्यात्मक व्यवहार में उपयोग की सफलता ही उस गुण का शील गुण कहलाता है। उस गुण का शील गुण। गत्यात्मक व्यवहार का मतलब यहाँ हुआ व्यवहार बदल रहा है। अभी हम दूसरा काम कर रहे हैं तो वहाँ उस गुण की ज़रूरत हो सकती है, दूसरा कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी गुण की ज़रूरत हो सकती है, और कुछ दूसरे परिस्थिति में भी उसकी ज़रूरत होती है। जैसे आदमी चल रहा है तो उसको कभी ट्रेन में जाना है, तो कभी पैदल जाना है, कभी एरोप्लेन में जाना है, तो कभी जो है बैलगाड़ी से जाना है, कभी ऑटो से जाना है। यानी हर परिस्थिति में अगर वो सीटोविल है, चलने फिरने लायक है, तो कहा जाएगा कि उसके पास चलने का शील गुण है। यही कारण है कि यहाँ गत्यात्मक लगा है, यानी व्यवहारों की प्रकृति बदलने पर, व्यवहारों की स्थिति बदलने पर भी वह प्रयोग करने में जब वो सफल होगा तब उस व्यवहार का उसके अंदर शील गुण है, शील गुण होगा, शील गुण पाया जाता है। जितना ही ई व्यवहार में प्रयोग करने में कम सफल होगा उतना ही शील गुण कम है। जितना ही वह पूरी तरह से अगर व्यवहार करने में सफल होता है तो उसके अंदर पूरा शील गुण है। यानी जिस तरह से कोई गुण जिस सीमा तक आप प्रयोग करने में विभिन्न परिस्थितियों में सफल होते हैं, उस सीमा तक उस व्यवहार का आपके अंदर शील गुण है। तो आप समझ ही गए होंगे कि शील गुण क्या है। यानी जिस योग्यता क्षमता का जिस सीमा तक व्यवहार में प्रयोग करने पर आप सफल होते हैं, उस गुण का उस सीमा तक, जहाँ तक आप सफल हुए व्यवहार में, उस गुण का उस सीमा तक आपके पास शील गुण है। यानी कोई व्यक्ति के पास जो गुण है, गुण का प्रयोग जिस सीमा तक करने में वह सफल होता है, उस सीमा तक उस गुण का उसके पास शील गुण है। अब आप समझ गए होंगे कि शील गुण क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।